हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ये हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास। तो चलिए इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए क्या है, हिंदी में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं वर्णमाला, और वर्णमाला में हम वर्णों के दो प्रकार पढ़ते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो यहाँ मैं जो चर्चा करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ आपसे स्वरों का वर्गीकरण। अर्थात यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि स्वरों को भिन्न भिन्न आधारों पे विभिन्न विभिन्न भेदों में वर्गीकृत किया गया है। तो जितने भी स्वरों के वर्गीकरण हैं, जिन जिन आधारों पर, यहाँ मैं वो बताने वाली हूँ आपको, और बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो देने वाली हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको अगर मैराथन सेशन भी देखना हो तो ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट अपलोडेड है, और यहाँ टॉपिक वाइज हिंदी में दो टॉपिक हमने बहुत ही बारीकी से कवर कर लिए हैं, संधि और समास। तीसरा टॉपिक चल रहा है हमारा वर्णमाला, और सभी की मैराथन सेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी जम के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे आज का वीडियो। तो जैसे कि टाइटल आप लोग देख ही रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर। ठीक है, तो कैसे कैसे स्वरों को विभाजित किया गया है, क्या क्या उनके भेद हैं, और कौन कौन से स्वर उन भेदों के अंतर्गत आ रहे हैं, सभी पर चर्चा होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला आधार पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर, या फिर आप इसे कह सकते हैं उच्चारण काल के आधार पर या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। तो अगर इन आधारों पर पूछा जाए तो आपको बताना है स्वर के 3 भेद हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, या फिर आप कह सकते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। और वो भेद कौन कौन से हैं? पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जहां भी अगर वर्णमाला से चैप्टर आएगा तो कोई ऐसा वर्णमाला वाला चैप्टर अगर आएगा तो कोई भी एग्जाम पेपर ऐसा नहीं है कि जहां से आपका इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो चलिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। ह्रस्व में आपके देखिए छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री आएंगे। ठीक है, दीर्घ में क्या आएगा? दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये स्वर आएंगे। और तीसरा नंबर का है प्लुत स्वर। तो प्लुत में वे स्वर आते हैं जिनका उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, दीर्घ स्वरों से अधिक समय तक करते हैं, वे प्लुत में आते हैं। अर्थात प्लुत को दो आधारों पर आप जांच सकते हैं, या तो वहां क्या होगा, उन स्वरों के पीछे आपको आकार का चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, या फिर त्रिमात्रा का चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, जिससे पता चलेगा वो स्वर कैसा है, वो प्लुत है। जैसे ओम, अगर शुद्ध रूप में आप ओम लिखा हुआ देखेंगे तो वो कैसे बनता है, वो इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि यहाँ जो ये त्रिमात्रा का चिन्ह लगा है, अर्थात जो ओम में क्या है, प्लुत स्वर का क्या है, समावेशन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप फर्स्ट क्लियर है आपको कि मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व कौन कौन से हैं लिखे हुए हैं, दीर्घ कौन से हैं वो भी यहाँ नोट है, और प्लुत क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, ह्रस्व में सबसे कम समय लगता है, या फिर आप कह सकते हैं 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वरों में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, या फिर आप कह सकते हैं 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, और प्लुत स्वर कौन से हैं जिनमें दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है, और या फिर आप कह सकते हैं कि जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल है। लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, दूसरा आधार पढ़ेंगे, फटाफट से देखेंगे। देखिए यहाँ कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, जिह्वा के भाग के आधार पर या जीभ के आधार पर। ठीक है, तो जिह्वा के भी क्या है, मान लीजिए जिह्वा है और जिह्वा के भी भाग हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जिह्वा के भाग के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं, कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। देखिए यहाँ ध्यान रखिए, केवल अभी मैं स्वरों के भेदों की बात कर रही हूँ, मैं व्यंजन के भेदों की अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ना कोई कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो जीभ के भाग के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन से? जिह्वा के अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर, जिह्वा के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर, और जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर। अर्थात तीनों भेदों का नाम क्या है? अग्र, मध्य और पश्च। अब कौन कौन से स्वर आते हैं वो भी समझ लेंगे। जैसे कि देखिए दोनों प्रकार की ए, दोनों प्रकार की ई और री किस में आते हैं? जिह्वा के अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं। मध्य में आता है केवल ह्रस्व आ, और पश्चिम भाग से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, दोनों प्रकार के ऊ और दोनों प्रकार के ओ।
तो ये आपके पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर हैं। ठीक है, स्वरों पर चर्चा हो रही है, सभी आधारों पर हम लोग स्वर के भेद देख रहे हैं। यहाँ व्यंजन की बात नहीं है, व्यंजन के लिए अगला वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डेफिनेटली सेशन बहुत ही हेल्पफुल है। अगर वर्णमाला से आपका कोई भी क्वेश्चन आना है तो यहाँ से वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। होठ या फिर ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो बताना है 2 भेद हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं देखिए, या तो नाम आ सकता है वृत्ताकार या फिर आ सकता है अवृत्ताकार। ठीक है, 2 भेद है, कौन कौन से, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। और यदि दूसरा नाम आएगा तो क्या आएगा, या तो व्रतमुखी और अवृतमुखी। ठीक है, कौन कौन से भेद आएंगे फटाफट देख लेंगे। देखिए ओष्ठ की आकृति के आधार पर वृत्ताकार में देखिए क्या है, वृत्ताकार का मतलब क्या है, देखिए जिन स्वरों को बोलते समय आपके होठों की जो आकृति है वो कैसी हो जाए, गोल गोल सी बने, तो वहाँ क्या है, वहाँ आपका वृत्ताकार वे स्वर हो गए। और जिन स्वरों को बोलने में आपके होठों की आकृति गोल न हो पाए तो वे क्या हो जाएंगे, अवृत्ताकार हो जाएंगे। क्लियर है, अब बोल के देख लीजिए, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो देखिए ऊ, होठ बिल्कुल गोल हो जाता है। बड़ा ऊ भी बोल के देखिए तो भी होठों की जो आकृति है बिल्कुल क्या हो जाएगी, वृत्त के समान गोल हो जाएगी। छोटे ओ को भी बोल के देखिए, ओ तो भी क्या है, गोल हो जाएगी। और बड़ा औ को भी बोलेंगे तो भी जो आकृति है वो कैसी हो जाएगी, होठों की आकृति गोल हो जाएगी। ठीक है, अवृत्ताकार में होठों की आकृति गोल नहीं होगी। ठीक है, पढ़ के देख लीजिए, आ, फिर आएगा बड़ा आ, फिर ए, आई, ई और री, ये सारे स्वर आपकी कैसे हैं, अवृत्ताकार हैं। क्लियर है, चलिए तो होष्ठ या होठों के आधार पर आपके कितने हैं, स्वर के 2 भेद हैं। फिर से एक बार, स्वरों की बात हो रही है, व्यंजन की कोई बात नहीं है, तो केवल अभी स्वरों के भेदों को देखना है और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी फटाफट से सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फटाफट। मुखाकृति या जीभ के उठने के आधार पर, अब मुख की आकृति के आधार पर बताना है। ठीक है, मुख की आकृति के आधार पर या फिर जीभ के उठने के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो भाई 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। अब चलिए देखेंगे जरा कौन कौन से हैं। सबसे पहला है विव्रत, दूसरा है अर्धविव्रत, तीसरा है समव्रत और चौथा है अर्धसमव्रत। ठीक है, विव्रत का मतलब क्या है, विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ, यानी कि मुख जो है, मुख बिल्कुल खुल सा जाए उच्चारण करते समय जिन स्वरों का वे विव्रत में आएंगे। अर्धविव्रत का मतलब है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपका मुख जो है वो आधा खुला रहे, वे अर्धविव्रत में आएंगे। समव्रत का मतलब है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में आपका मुंह सकरा सा रहे, तो वहां क्या है, समव्रत स्वरों का उच्चारण किया जा रहा है। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख जो है वो क्या रहे, आधा सकरा रहे, वे अर्धसमव्रत कहलाएंगे। तो परिभाषा क्लियर है। और ये और देख लीजिए कौन कौन से स्वर आएंगे। देखिए जो क्वेश्चन बनता है वो स्वरों में से बनता है। जैसे वो आपसे पूछ लेंगे जो बड़ी ए है वो किस भाग में आते, वो मतलब किस भेद के अंतर्गत आएगी, विव्रत में, अर्धविव्रत में, समव्रत में या अर्धसमव्रत में। तो यदि आपने भेद पढ़े हैं तो आप तुरंत बता पाएंगे कि जो बड़ी ए है वो अर्धविव्रत में आती है। ठीक है, मैं आपके लिए प्रश्नों की भी मैराथन लेके आऊंगी पूरे वर्णमाला पे। कम से कम हम लोग 200 प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्नों में भी हम लोग वो प्रश्न हल करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो फटाफट से देखेंगे। विव्रत में क्या आता है, बड़ा। अर्धविव्रत में क्या आता है, हिरस्व आ, बड़ी ए और बड़ा औ। ठीक है, समव्रत में क्या आती हैं, दोनों प्रकार की ई, दोनों प्रकार के ऊ और री। अर्धसमव्रत में क्या आता है, छोटी ए और छोटा ओ। ठीक है, चलिए तो ये आपके हो गए मुखाकृति या जीभ के उठने के आधार पर। अगला भेद देखेंगे 5वां प्रकार का। देखिए आधार बता रही हूं मैं, एक साथ इतने कम समय में आपको स्वरों का इतना सारा वर्गीकरण नहीं देखने के लिए मिलेगा, चाहे तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर जो भेद हैं वे 2 भेद हैं, एक तो है निर्नुनासिक और दूसरा है अनुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है जिनसे क्या हो, जिन जो नासिका से उच्चारित किए जाएं तो उसमें आपकी क्या आएगी, छोटी अंग आएगी और आपका चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं, अनुनासिक में। और इनको छोड़कर बाकी के जो 11 के 11 स्वर हैं और दूसरा बड़ी अंग जो है जिसे हम बड़ी अंग खाली बोलते हैं, वो सब आपकी किस में आएंगे, निर्नुनासिक में आएंगे। ठीक है, यानी कि जिनमें क्या है, जिनका उच्चारण नासिका द्वार से नहीं होता। ठीक है, नासिका की मदद नहीं लेनी पड़ती। चलिए अगला देखेंगे। इसके बाद है उच्चारण
स्थानीय भाग के आधार पर, देखिए ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार इसमें से प्रश्न पूछा गया है कि उच्चारण स्थानीय उच्चारण भाग के आधार पर। देखिए हमारे मुख के भीतर क्या है, उच्चारण स्थान है, तो उन उच्चारण स्थानों से किस किस स्वर का हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसके आधार पर जो स्वर के भेद हैं वो देखिए कितने हैं, आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 भेद बताए गए हैं। मतलब कि आप इनको डायरेक्ट वैसे ऐसे ही याद रखना कि किस मुख भाग से किस स्वर का उच्चारण किया जाता है, ऐसे ही आता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न इसका भेद नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले कंठ से जो स्वर बोले जाते हैं वे कौन से हैं, दोनों प्रकार के आ और बड़ी अंग। ठीक है, उसके बाद तालु से क्या बोला जाता है, तालु से दोनों प्रकार की ई बोली जाती है। मूर्धा से क्या बोला जाता है, री बोली जाती है। देखिए दंत से कोई स्वर नहीं बोला जाता। ठीक है, अगला देखेंगे होठ कह लीजिए या ओष्ठ कह दीजिए, तो दोनों प्रकार के ऊ का उच्चारण यहाँ से होता है। ठीक है, कंठ तालु से क्या बोले जाते हैं, दोनों प्रकार की एओ का उच्चारण कहाँ से करते हैं, कंठ तालु से करते हैं। और उसके बाद जरा देखेंगे कंठ ओष्ठ से किसका उच्चारण हो रहा है, तो कंठ ओष्ठ से दोनों प्रकार के ओ का उच्चारण होता है। ठीक है, अंत में देखेंगे, देखिए गूंज या नाद के आधार पर अगर पूछा जाए स्वर किस भेद में आते हैं, तो देखिए गूंज या नाद के आधार पर दो भेद होते हैं, घोष और अघोष। ठीक है, तो ध्यान रखना सारे स्वर किस में आएंगे, घोष में आएंगे, या फिर घोष को हम क्या भी कह सकते हैं, सघोष कह सकते हैं। पूरे 11 के 11 स्वर किस में आते हैं, सघोष या घोष में कह सकते हैं आते हैं। ठीक है, एक और देख लेंगे, श्वास के आधार पर, वायु के आधार पर या प्राण के आधार पर सारे स्वर किस भाग में आते हैं, तो देखिए प्राण, वायु और श्वास के आधार पर दो भेद हैं, एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। तो जो सारे स्वर हैं यानी कि 11 के 11 जो स्वर हैं वो किस में आएंगे, वो अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है, आ को देख के समझ जाना, आ क्या है, स्वर है, तो सारे स्वर भाई किस में आ रहे हैं, अल्प प्राण में आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप और डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ही लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।